हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से। और इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज की जो बर्ड का लीवर इफेक्टिव होता दिक्कत ना, जिससे लीवर की प्रॉब्लम टॉक्सिसिटी की आती है, तो वो किस लिए आती है और कारण क्या होता है। ये मेन पॉइंट है ब्रायलर फार्म में। क्योंकि जब आपका आपके मुर्गे का पाचन तंत्र ही नहीं सही रहेगा तो जितना भी फीड खाएगा वो ड्रॉप जाएगा, उसका आपको वज़न नहीं मिलेगा आपके मुर्गे को। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस होता है फार्मर को। तो आज हम इसी टॉपिक पे विस्तार से बात करने वाले हैं कि आप जो है अपची, लैटरिंग या टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम आए तो आप कौन सी मेडिसिन दें और कैसे बर्ड को जो है संभालें, और फीड आपको कब देना है, कब होल्ड करना है, ये सब जानकारी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो आप लोग पूरा वॉच करें, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एक ज़रूर कर दें। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से फार्मों पे जब सेकंड दाना या फिनिशर यानी लास्ट वाला दाना चलता है 24 दिन के बाद, तो अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि मुर्गे की जो है बीट ख़राब हो जाती है। उसमें जो बीट करता है उसमें अनपची लैटरिंग या दाना आता है, फीड ड्रॉप उसको हम बोलते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है इसको मैं आपको बताऊंगा आपको। और दूसरी बात यह कि चॉकलेटी बीट और लाल बीट, जो लाल बीट भी करने लगता है कॉक्सी टाइप के, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा फार्मर को नुकसान करती हैं। इसमें आपका क्या होगा जानते हैं कि आपका मुर्गा तो फीड खा रहा है, आपको पता है कि हमारा फीड 10 बोरी लग रहा था एक दिन में, तो 10 बोरी तो खा रहा है, वज़न तो ले रहा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसके ऐसा उल्टा हो जाता है। फीड तो आपका मुर्गा खाएगा और आप फीड भी खिलाएंगे, आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुर्गा आपको वज़न कम देगा। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे मुर्गा आपका 70 से 80 ग्राम डेली वज़न गेन कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम जब आएगी ना तो 40 से 50 ग्राम ही मुर्गा वज़न आपका लेगा। तो ये समझ लीजिए कि 20 ग्राम मुर्गा आपका जो है वज़न शॉर्ट कर रहा है। तो 4000 बच्चा पड़ा है, तो 20 ग्राम के हिसाब से मेरे हिसाब से तो 80 किलो हुआ टोटल। 80 किलो मुर्गा आपका जो है डेली शॉर्टेज हो रहा है। तो आप इसका जो है नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फीड भी उतना खा रहा है, पानी भी कंज्यूम कर रहा है और वज़न आपको कम मिल रहा है। तो ये इसी कारण से जो है तैयारी बढ़ जाती है। और नए फार्मर जो होते हैं ना, उनको ये चीज़ मालूम नहीं चलती है। जब तक वो जान पाते हैं तब तक उनका जो है बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आपके फार्म में जब भी आपको ऐसा लगता है कि हल्की सी लाल बीट या अनपची लैटरिंग या कॉक्सी टाइप पे, तो आप उसकी मेडिसिन तुरंत लगाएं। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन आपको लगाना है, कितनी डोज में लगाना है और कितनी मात्रा में लगाना है, ये मैं आपको बताऊँगा अभी। उसके पहले मैं आपको बताऊँगा कि दिन में फीड आपको कब देना है और कब नहीं देना है बर्ड को, जिससे आपका एफसीआर ना बढ़े। बहुत सी जगह देखा होगा कि वज़न भी अच्छा आता है, यानी 36-37 दिन में आपका 2 किलो 1900 ग्राम जाता भी है वज़न, लेकिन एफसीआर और कास्टिंग बढ़ जाती है। तो ये जो है ना इसी कारण से बढ़ती है जी, फार्मर की लापरवाही से। क्योंकि मोडल्टी हमारे फार्म में नहीं हो रही तो हम बिल्कुल बेखबर हैं, हमको पता ही नहीं कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। मोडल्टी नहीं हुई तो हमको लगा कि हमारा सब कुछ लॉट अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसे इसके उल्टा होता है। कोई ज़रूर मायने नहीं रखती कि आपके फार्म में मोडल्टी नहीं हो रही है तो आपकी बैच अच्छी चल रही है। मोडल्टी का मायने कुछ नहीं होता है। प्लस जैसे मान लीजिए इस फार्म में अभी ये बच्चा आप जो देख रहे हैं, तो इसका आज जो दिन हुआ वो है 23वां दिन, और 23 दिन में लगभग 1100 ग्राम आज इसका बॉडी वेट है। तो इसमें कल भी मोडल्टी नहीं हुई थी और आज भी मोडल्टी नहीं हुई है। 2 दिन में 0-0 मोडल्टी है। और जो अब तक टोटल मोडल्टी हुई है दोस्तों, वो 116 मोडल्टी हुई है 23 दिन में। ये 65 चिक्स पड़ा है, इसमें 4500 है और 2000 जो है दूसरे फार्म में मेरा है। तो टोटल मोडल्टी जो अब तक हुई है वो 116 बर्ड की मोडल्टी हुई है। 116 बर्ड की मोडल्टी ज़्यादा नहीं है कोई, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो दोस्तों हो सकता है 4-5% के अंदर का आपकी क्लोज हो।
और फिर दोस्तों मैं बात बताना चाहता हूँ मैं नए किसानों को कि जब भी आपको आपके फार्म में ऐसी दिक्कत दिखती है तो आपको उसको सही ढंग से इलाज करना है। इसके लिए आपके यहाँ जैसे लाल बीट, कॉक्सी जो है और चॉकलेटी बीट, ये सारी बर्ड को दिक्कत अगर आएगी तो उस सिचुएशन में बर्ड का वज़न जो है आपको 60 से 70% ही मिलेगा, 100% आपको नहीं मिलेगा। जो अभी आपका फीड खा रहा है मान लीजिए, तो जहाँ पे 80 ग्राम लेना चाहिए वहाँ पे आपका वो बर्ड 60 ग्राम वज़न लेगा। तो वो आपका दिन पे दिन लॉस होगा, इससे आपका FCR बढ़ेगा और प्रोडक्शन कास्ट भी बढ़ेगी। तो जैसे आपको ऐसा लगे तो उसके लिए मैं जो दवा बताता हूँ वो आप इम्प्रोलियम पाउडर आप उसको 3 दिन चलाना है। इम्प्रोलियम 3 दिन आपको चलाना है कंटिन्यू, और 3 ही डोज में वो सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। फिर आपको जो मुर्गे का बॉडी वेट है वो अच्छा मिलेगा। और उसके बाद मान लीजिए जैसे कि दोपहर में बर्ड हाँफ रहा है या बर्ड को ज़्यादा गर्मी लग रही है स्ट्रेस है, तो आप उसको थोड़ी थोड़ी देर पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। जितना आप बर्ड को डिस्टर्ब करेंगे उतना बर्ड को गर्मी कम लगेगी। तो ये सब करना पड़ता है, तभी जाके रिजल्ट आता है, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। और इस समय अधिकतर फार्म पे हमने देखा है कि साइड की जो जूट पल्ली है, या अभी देख सकते हैं धूप नहीं है तो हमने साइड पल्ली को जो है नीचे नहीं किया, वरना ये नीचे होती। इसलिए सभी किसानों से मैं कहूँगा कि आप जब भी फार्मिंग करें तो अच्छे से करें और देखभाल के करें, क्योंकि आप कमाने के लिए आए हैं, गंवाने के लिए नहीं। लॉस आपका नहीं होगा अगर ऐसा करते हैं। और इस फील्ड में आने के लिए आपको इसके बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, नए बंदों को मैं बता रहा हूँ, तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये कोई आलू नहीं है, ये मुर्गे हैं। अगर इनको आज दिक्कत हुई और आपने समय रहते इनका इलाज नहीं किया, आपने इनको मेडिसिन नहीं दिया, तो फिर इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और फिर मोर्टालिटी भी अधिक होने लगेगी। तो इसी सिचुएशन से आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस में आएँ। और जब भी आप देखें कि बर्ड फीड इंटेक कम कर रहा है तो उसके लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर देना है या लीवर टॉनिक खिलाना है। बर्ड में कॉक्सी है तो उसकी दवा चलाना है, बर्ड में किडनी की प्रॉब्लम है तो उसकी दवा चलाना है। यानी कोई ना कोई दवा जब भी आपको बर्ड में कोई प्रॉब्लम दिखे तो चलाते रहना है। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें।